हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम टैली क्लास नंबर 17 ई है। जैसा कि हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हरिओम टैली की क्लास नंबर 17 ए में हमने टैली की डेटा को एक्सपोर्ट करना सीखा। 17 बी में टैली की डेटा में डेटा इंपोर्ट करना सीखा। 17 सी में हमने बैकअप करना सीखा। 17 डी में हमने रीस्टोर या बैकअप को रीस्टोर करना सीखा। और आज इस गोल्डन टॉक जो शॉर्टकट की है, इसमें विशेष शॉर्टकट के बारे में आपकी जानकारी हम आपको देंगे। कि टैली में जो विशेष रूप से प्रयोग होने वाले शॉर्टकट हैं, उन पर अपने ध्यान को फोकस करने का प्रयास करेंगे। टैली में अगर हमें कैलकुलेटर को ऑन करना है, टैली में शॉर्टकट के संबंध में कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान रखने वाली ये हैं कि टैली में कुछ शॉर्टकट ऐसे हैं जो टॉगल की तरह काम करते हैं। जैसे हमें टैली में कोई एंट्री पास करनी हो वोचर मोड में या इन्वेंट्री मोड में, तो हमें ये बात पता है। क्या पता है कि हम अगर टैली को, अभी हमने टैली सॉफ्टवेयर को ओपन नहीं किया, टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लें। हमारा हमने टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया और कंपनी अपनी जो सी है उसको भी ओपन कर लिया। जब टैली की कंपनी को हमने ओपन कर लिया, हमने अपनी कंप्यूटर पे ये चीज़ हम कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप भी अपने कंप्यूटर पे ये चीज़ करें। यहाँ पे जब हमने कंपनी ओपन कर ली और उसके फाइनेंशियल ईयर को भी चेंज कर लिया, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कि जो मोड आ रहा है वो सिंगल एंट्री मोड आ रहा है। तो सिंगल एंट्री मोड में तो हमने काम नहीं करना, हमें तो डबल एंट्री मोड में काम करना, तो ये हमें नो करना पड़ेगा। जैसे ही हमने सेल की एंट्री की तो कंट्रोल वी, जैसे ही हम कंट्रोल वी दबाएंगे, अब हम इनवॉइस मोड में काम कर रहे हैं। कंट्रोल वी दबाते ही हम वोचर मोड में काम करेंगे। तो हमारा कहने का पर्पज ये है कि जो ये शॉर्टकट्स हैं वो एज ए टॉगल की तरह काम करते हैं। टॉगल की मीन्स उस की को दबाने से अगर एक चीज ऑन हो रही है तो उसी को दबाने से वो ऑफ होती है। कई बार टीवी का बटन ऐसा होता है कि वो टॉगल की तरह काम करता है। बटन है कि अगर उसको दबाएंगे तो टीवी चलेगा, उसी को दबाएंगे तो टीवी ऑफ होगा। इसी तरह टैली में बहुत सारे शॉर्टकट ऐसे हैं जो टॉगल की तरह काम करते हैं। जैसे कि ये मोड की बात कर ली, वैसे ही अकाउंटिंग इनवॉइस या आइटम इनवॉइस की बात करें तो अल्ट आई है। और टैली में फंक्शन की बात करें, जैसे कि F1 है और उसके और अगर अल्ट F1 है, किसी भी रिपोर्ट में जाते हुए यदि उसकी डिटेल चाहिए तो अल्ट F1 है। डेट को चेंज करना है तो F2 है। फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना है तो अल्ट F2 है। कॉन्ट्रा एंट्री करनी है तो F4 है। पेमेंट करनी है तो F5 है।
रिसिप्ट होनी है तो F6 है, जर्नल एंट्री है तो F7 है। ये हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक गोल्डन पॉइंट हम इसे बता रहे हैं कि अगर सेल करनी है तो F8 है। और अगर सेल रिटर्न हुई, सेल रिटर्न को हम क्रेडिट नोट से एंट्री करते हैं। हमने एंट्री करना सिखाया नहीं, लेकिन अगर क्रेडिट नोट की एंट्री करनी है तो कंट्रोल F8 से होगी। परचेज की एंट्री F9 से होगी। तो परचेज रिटर्न की, हमने कोई चीज परचेज की, हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं, तो F9 द्वारा, कंट्रोल F9 द्वारा, क्योंकि F9 के नीचे दो लाइंस हैं। हमने पहले भी अपनी टॉक में बताया, अपनी टॉक में आपने अगर सुना हो कि टैली के अंदर यदि दो अंडरलाइन से किसी शॉर्टकट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो वो कंट्रोल द्वारा एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने स्टॉक क्वेरी करनी है तो उसका शॉर्टकट जो है वो Alt+S है। कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है तो F11 है। कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है तो F12 है। फीचर्स को ऑन ऑफ करना है तो F11 है। तो अगर टैली में किसी फीचर को ऑन ऑफ करना है तो F11 है, कॉन्फ़िगरेशन के लिए F12 है। अगर हमने अकाउंटिंग वोचर कर रहे हैं, इन्वेंट्री वोचर करना चाहते हैं तो Alt F1 है। उसके अलावा अगर हम किसी एंट्री को टैली में जब हम काम करते हैं तो एस्केप की से हम किसी भी मेनू के बाहर आते हैं। अगर हम टैली में कंट्रोल Q दबा दें, कंट्रोल Q दबाने का मतलब है कि टैली के पिछले स्क्रीन पे जाना, और Alt A, कंट्रोल A जो शॉर्टकट है, टैली में यदि हमने कोई एंट्री पास कर दी और उसमें डेट की थोड़ी सी गलती है और एंट्री बहुत बड़ी है, हम अगर उसको मॉडिफाई करेंगे तो हमें पूरी वोचर एंट्री को पास आउट करना पड़ेगा, और हम चाहते हैं कि ऐसा ना करना पड़े, हमें सिर्फ डेट चेंज करें और एंट्री सेव हो जाए। उसका एक शॉर्टकट बड़ा ही प्रभावशाली हर टैली को यूज़ करने वाला अकाउंटेंट करता है, वो है Alt A। Alt A करने से क्या है, वो सारी एंट्री सेव हो जाएगी। फिर है टैली में एंट्री की हुई है, आपने डिलीट करनी है तो Alt D है। लेकिन हम आप कहेंगे कि इसका प्रयोग कम से कम करें। टैली में एंट्री करने के लिए यदि 5-10 मिनट लग रहे हैं, डिलीट करने में तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। इसलिए कोशिश करें कि टैली में डिलीट करते हुए 10 बार सोच लें कि अगर एंट्री डिलीट पक्की करनी है तो, क्योंकि उसकी रिकवरी नहीं है। यहाँ पे कंट्रोल Z वाला ऑप्शन वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की तरह नहीं है, अगर कैंसिल कर दी तो भी कैंसिल करने के लिए Alt+X है। और एक स्टैटिक रूल हमने आपको टैली में बता दिया कि यदि किसी शॉर्टकट के नीचे एक लाइन है तो वो Alt द्वारा चलेगा शॉर्टकट, अगर 2 लाइन है तो वो कंट्रोल द्वारा चलेगा। इसी तरह से अगर टैली में कैलकुलेशन का काम करना है तो कंट्रोल N है। कंट्रोल N हमने दबाया तो हम कैलकुलेटर ऑन कर लिया, हमने कैलकुलेशन कर ली। एस्केप की दबाते ही हम कैलकुलेटर मोड से बाहर आ गए। उसके अलावा कंट्रोल R से नरेशन को दोबारा से जो लास्ट नरेशन है उसको हम रिकॉल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस टॉक में इतना ही, क्योंकि जो शॉर्टकट वाला प्रोविज़न है उसका तो एंड ही नहीं, तो हम फिर भी हमने कुछ शॉर्टकट बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट टॉक में कुछ और नया विषय लेके आएंगे, उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको टैली में सर्च, फिल्टर और सॉर्टिंग के बारे में बताएं।
बड़ा ही पावरफुल फीचर है। हम टैली की 18वीं वर्कशॉप में कोशिश करेंगे कि सर्च, फिल्टर और सॉर्टिंग के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करें। इंतज़ार करें उस टॉक का, बड़ी मैजिकल टॉक होगी वो, और उससे हमें हमारी टाइम को इतना बचा देगी वो स्टॉक, इसकी कीमत बड़ी कीमती टॉक होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम टैली क्लास नंबर 17E है। जैसा कि हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हरिओम टैली की क्लास नंबर 17A में हमने टैली की डेटा को एक्सपोर्ट करना सीखा। 17B में टैली की डेटा में डेटा इंपोर्ट करना सीखा। 17C में हमने बैकअप